जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन शानदार होंगे। ओके, अभी ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। अजय, संगीता, कमल गुजर, वेमपाल, डिम्पल, मयंक खारी, उमेश चौधरी, अर्चना सिंह, खुशबू कुमारी, पवन, साक्षी मावी, भूपेंद्र सरन, शीतल, सरवण बाबू, शीतल शर्मा, ज्योति कृष्णा ढाकरे, रेनू राजपूत, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लोक नृत्य अर्थात फोक डांस। साथियों, हमने पढ़ा था आपका शास्त्रीय नृत्यों को, तो मुझे एक बार बताएं कि शास्त्रीय नृत्य आपको मैंने कितने बताए थे। तो क्लासिकल डांस हम उनको कहते थे जो शास्त्रों में जिनकी कहानी है, या भरत मुनि ने जिसका नाट्य शास्त्र में जिक्र किया, तो वो सभी क्या थे, शास्त्रों में वर्णित थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी संख्या तो निश्चित है, लेकिन अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो हमारे देश में लगभग 2500 लोक नृत्य हैं। 2500 बोल सकते हैं या 2500 बोल सकते हैं आप। लगभग 2500 लोक नृत्य पूरे भारत में होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखे होंगे, आपके यहाँ किन किन अवसरों पर गीत गाए जाते हैं या नृत्य किया जाता है। तो आप देखेंगे बच्चे होने पर भी गीत होते हैं, कई बार शादी विवाह के समय पर गीत होते हैं, कई बार कई जगह देखोगे तो शोक के अवसर पर भी नृत्य आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकृति को बचाने के लिए नृत्य किया जाता है, कहीं पर आपका जानवरों के लिए नृत्य किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे नृत्य भारत में विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। तो वही डांस जो है अलग अलग तरीके के जो देश में स्थानीय रूप से होते हैं। यहाँ 50 किलोमीटर पे कुछ कल्चर है, अगले 50 किलोमीटर में भारत में आपका आप देखोगे संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। कहीं और जाएंगे 50 किलोमीटर आप, और कहीं भी चल दें लेफ्ट राइट, कहीं भी चल देंगे तो आप देखेंगे कल्चर चेंज होता है। तो उसी तरह से वो नृत्य भी चेंज होते चले जाते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य निश्चित है, लोक नृत्य निश्चित नहीं है। लोक नृत्य बहुत सारे हैं और उनमें से बहुत महत्वपूर्ण कौन से हैं वो हमको पढ़ने हैं। तो ये क्लास जो होगी ये अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों है, ऐसा समझो। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। कौन से होंगे? जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश की ट्रिक क्या बता रखी है, फटाफट से बोलो। आंध्र प्रदेश अंधा। आंध्र प्रदेश बोले तो अंधा। इसके फोक डांस है कुम्मी, सिद्धि माथुरी, छड़ी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमूल, भामकल्पम, गप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, भीमसा। ये अरकू वैली है, वहाँ पर अरकू घाटी, वहाँ पे किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, मधुरी डांडरिया, कोनालू, विधि भागवतन, कोलानालू। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले देखेंगे उसी को। अंधे को, अंधा आदमी है, ठीक है। अंधा आदमी कैसे लेके चलता है? क्यों अम्मी ये अंधा आदमी छड़ी लेके क्यों चलता है? क्यों अम्मी? एक छोटा बच्चा पूछ रहा, मम्मी ने बताया बेटा ये अंधा है। अंधा आदमी अंदाजा किससे लगाता है? घंटे की आवाज से। अच्छा, घंटे इधर बज रहे हैं तो इधर मंदिर है, ओके। जो छड़ी वो लेके जा रहा है वो छड़ी कैसी है? लंबी है। छड़ी कैसी है? छड़ी लंबी छड़ी है, क्योंकि अंधा आदमी है तो दूर तक देखना पड़ता है उसको, कहीं टकरा तो नहीं जाऊंगा मैं। अंधा कैसे चलता? धीमे से चलता। ढीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। धीमे से कौन चलता है? धीमे से कौन चलता है? अंधा आदमी। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताओ, कौन सा बता रखा था मैंने आपको? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भैया कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी जब, या पूड़ी आपके घर बनती होंगी तो गोभी की सब्जी बनती है नहीं बनती? बनती है भैया, पूड़ी के साथ में। तो याद रखना, कच्ची पूड़ी का आंध्र प्रदेश, गोभी। गोभी की सब्जी बना लूं भैया, बना लो पूड़ी के साथ में, तो गोभी की सब्जी बना लो। ठीक है, एक क्या है? डांडारिया। इसको डंडारिया से याद रख लो। डंडा और छड़ी एक जैसे वर्ड है, उससे याद रखो। डंडा और छड़ी एक जैसे वर्ड है, उससे याद रखो। सीधी माधुरी। देखो, एक माधुरी दीक्षित थी, वो सीधी सीधी आ रही थी, सीधी सीधी आ रही थी माधुरी दीक्षित। ठीक है, किससे टकरा गई? अंधे से। अंधे को तो दिखी नहीं, अंधा तो टक्कर मार ही देगा ना भाई, बताओ। तो सीधी सीधी आ रही थी माधुरी, तो माधुरी मधुरी दोनों हो जाएंगे, ओके। बाकी आप देख सकते हो सारे को। भागवतम, कोला नालू ऐसे बोल दो। यार कॉल कर, कॉल बोलते पुकार। कॉल कर उस अंधे आदमी को, वो नाले में गिर जाएगा। कोला नालू। कॉल कर नहीं तो नाले में गिर जाएगा। ठीक है,
बेचारे के सामने नाला आ रहा है, उसको कॉल कर दे, कॉल का मतलब पुकार दो, उसको आवाज लगा दो। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखेंगे इनको। तपेता, तपेता गुल्लू, कोयला तपतम। अब देखो ऐसे याद रख लेना, कोयला है जैसे यहाँ पर, तो जैसे आप गोभी की सब्जी बना रहे हो या कच्ची पूड़ी बना रहे हो, बोनालू, बोनालू बोला ना, बोनालू यहाँ का उत्सव था, यस और नो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोला, किस पे बनाए हैं, कोयले पे बनाए हैं। कोयले कैसे हैं, तपे हुए हैं, तपेता कुल्लू। कोयले कैसे हैं, तपेते हुए हैं, तपे हुए कोयले हैं। ओके। भुट्टा बोमूल भाम कल्पम। भीम किसने सुना है महाभारत का, महाभारत का भीम सुना है आपने। आप कहेंगे हाँ, भीम कैसा था, कमजोर था या ताकतवर था, तो आप बोलेंगे ताकतवर। तो कल्पना ही तो किया हमने, तो अंधे आदमी को दिखेगा तो है नहीं, अंधा क्या बोलेगा, भीम की कल्पना कर सकता है, भीम कल्पम, ऐसे याद रखो। कोई अंधा आदमी है, वो भीम को देख तो सकता नहीं, सिर्फ भीम की कल्पना कर सकता है। क्या कर सकता है, भीम की कल्पना कर सकता है, भीम की कल्पना कर सकता है, ऐसे पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल करें, एक एक नाम लिखने का प्रयास करेंगे, बिगर देखे, बिगर देखे एक एक नाम लिखने का प्रयास करें, मैं देखना चाहूंगा। क्या बोला, अंधा आदमी, क्या लेके चलता अंधा आदमी, कुछ कोशिश करिए। अंधा आदमी भैया छड़ी लेके चलता है। ये किसने पूछा था, क्यों अम्मी ये छड़ी लेके क्यों चलता है, तो उन्होंने क्या कहा था, बेटा ये क्या है, ये अंधा है, और अंधे से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऐसे बार बार लिखा करो इनको याद करके, या हाथ रखा के बोला करो। क्या बोलेंगे, अंधा आदमी, तो किसकी सुनता है, छड़ी से चलेगा। छड़ी कैसी है, लंबी छड़ी है, लंबाड़ी। घंटे की आवाज से क्या करता, रास्ता तय करता, घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला। आंध्र प्रदेश का आपका मैंने बताया कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी के साथ में क्या है, गोभी, गोभी बना लूं, गोभी बना लूं, बना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। और बना लो कैसे भैया, किस पे, क्या बताया था मैंने आपका, किस पे बनाएंगे, आपका कोलाट्टम, कॉल पे, कोलाट्टम। ठीक है, कोयले पे। अब देखो अट्टम केरल में है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको कोयला, नहीं तो जहां पर डबल टे आएगा फिर वहां पे सीधा बोल दूंगा केरल। यहाँ पे कोयला इसीलिए याद रखना, कोयले पे बनेगा ये सब कुछ। ठीक है, कोलाट्टम, कोलाट्टम। और कोलाट्टम से और क्या बोला, कोला नालू, कोला नालू, कोला नालू। और आप बताएं कौन कौन से बताए थे मैंने। ठीक है, क्या, एक सीधी आ रही थी कौन, माधुरी, सिद्धि माधुरी, सीधी आ रही थी, किससे टकरा गई, अंधे से। माधुरी, माधुरी भी है एक, सिर्फ मधुरी। और तपेता गुल्लू है, दप्पू है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बोलो, करेंगे ऐसे ही, रिलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आसाम, असम को क्या बताता हूँ, आसाम, आसाम। बी हुआ, महत्वपूर्ण को देखें, अंकिया नाट, बुगरुम्बा, कानोई, झामुरा। ऐसा नहीं है बाकी को भूल जाओगे, एग्जाम में हो सकता है तंबल चोंगली पूछा जाए। आसाम, इसको बोलने आसाम। आज की शाम आई है एक बहू, आज शाम की आई है एक बहू, आई है बहू। ठीक है, जब बहू घर में आती है तो उससे पूजा करवाते हैं, नहीं, नट पूजा करवाते हैं, नहीं, उससे खेल भी खिलवाते हैं, एक अंगूठी ढूंढने वाला, जो अंगूठी अंगूठी ढूंढ ले वही विजेता। आपके यहाँ होता है या नहीं होता, बताओ। खेल भी खिलवाते हैं, हाँ जी। वो बहू किसकी आई है, याद रख लो, अंकित की बहू आई है, किसकी आई है बहू, अंकित की बहू आई है। तो खेल से याद रखोगे, खेल गोपाल और कली गोपाल। या दूसरा तरीका एक और बता दूं, गोपाल को ऐसे याद रखना, आजकल लड्डू गोपाल बहुत गिफ्ट करे जाते हैं या नहीं, जो बहू आई है अपने पीहर से गोपाल जी लेके आई है लड्डू गोपाल, याद रख लेना। भैया बोनालू तेलंगाना का भी है ना मेरे दोस्त, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब स्टेट का फॉर्मेशन किसी स्टेट से होगा, जैसे झारखंड बिहार से बना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना है, या हम बात करें आपका किससे, तेलंगाना, तेलंगाना 2 जून 2014 को किससे अलग करके बनाया गया, तो आप बोलोगे भैया वो बनाया गया आंध्र प्रदेश से। तो कल्चर मिक्स होगा या नहीं, कल्चर सिमिलर होगा या नहीं होगा, दोनों की संस्कृतियों का मिश्रण होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा अगर उसी क्षेत्र से बना है। ठीक है, कली गोपाल, एक कह रहा जी मैंने भी खेला है ये खेल, गोपाल जी लेके आते हैं, हाँ जी। नागा, उस बहू से डांस भी करवाते हैं या नहीं करवाते, उससे एक गीत भी बोलते हैं ना, जैसे मान के चलो हमारे नरेश भाई बैठे हुए हैं, शादी होगी तुम्हारी, नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी, तो कल को जब इनकी शादी होगी ना, तो इनकी जो मतलब हमारी जो भाभी जी होंगी उनसे गाना भी गवाया जाएगा, एक एक गाना गाइए। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा आवाज अच्छी नहीं है, तो सब क्या बोलेंगे, भाई एक काम कर तू ना गा, ना गा, ना गा। ठीक है, क्योंकि आजकल की तो तुम्हें पता ही है उन पे कहाँ गाने गाने आते हैं, वो वाला डांस, क्योंकि गीतों में कौन बैठी हुई होंगी, बड़ी बूढ़ी औरतें, उनको डांस कौन सा चाहिए, पुराना वाला।
उनको गाने भी कौन से चाहिए, पुराने वाले। तो बोले एक काम कर, तू मत गा। बुग रूम्बा, तो भैया बुक होता है उसके लिए एक रूम या नहीं। भाई कोई माता पिता हैं अपने, एक बहू लेके आ रहे हैं अपने घर में, तो ऐसा थोड़ी सोचेंगे सब एक कमरे में रह जाएं। तो पहले ही सोचता आदमी, यार मेरे लड़के की शादी होगी, पहले एक कमरा बन जाए अलग से, ताकि ये सेपरेट रह पाए। दो लड़के हैं तो सोचेगा दो कमरे बन जाएं, चार कमरे हैं तो चार लड़के हैं तो चार कमरे बन जाए। तो बुक पहले से ही हो जाते हैं रूम सबके, ये वाला इसका, ये इसका। ओके। कानोई, कानों में झूमर पहन के आती है बहू या नहीं पहन के आती। जिसको तुम छत में लेंटर की तरह लटकाते हो, लड़कियां उसको कान में लटका लेती हैं इतने बड़े बड़े नीचे, फिर कहते हैं मेरे कान दुख गए, यहाँ गैप भी हो जाता है। ठीक है। कानों में झूमर पहन के आती हैं लड़कियां या नहीं भैया, हाँ जी। कहाँ पहन के आती हैं ये कानों में झूमर, होब जा नाई। ये होके क्या बोलोगे कहाँ पे, ऐसे याद रख लेना। ये होके आती हैं तैयार नाई के, पार्लर ही तो जाती हैं सब तैयार होने के लिए, तो उसको नाई कहते हैं। होके आती है नाई के यहाँ तैयार। देवधानी सबिया, देवधानी सबिया देवताओं की पूजा करवाते हैं, ऐसे याद रख लेना। नट पूजा, देवधानी सबिया, सबका ब्याह होता भैया, सबको यही करना पड़ता है, सबका ब्याह। कंबल चुंगली, कुछ दिन बाद वही बहू क्या करने लगती है, चुगली करना शुरू कर देती है। चुंगली को चुगली से याद रख लो, तो चुंगली को चुंगली से याद कर लो भैया। ऑप्शन में दोनों हो गए तो भैया मैं पहले ही बता चुका इस बात को, मोटी बुद्धि के इंसान, मोटी खोपड़ी का इंसान, एक जैसे दो ऑप्शन हो गए। बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन पर, फिर सबको मार्क्स मिल जाते हैं, उसकी चिंता तुमको नहीं करनी, उसकी चिंता तुमको नहीं करनी। बी हुआ, सर मैम भी पहनती होंगी, लड़कियां सारी एक जैसी हैं, कोई स्पेशल नहीं है, सब एक सी हैं। बी हुआ, नट पूजा, खेल गोपाल, अंकिया नाट, कली गोपाल, नागा, बुगरूपा, कानोई, झुमुरा, होबजा नाई, देवधानी सबिया, तंबल चोंगली। बोलो आया मजा। अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा, युद्ध नृत्य, छालो, वांचो, पासी, पोपीर, लॉयन एंड पीक डांस। जो मोनपा लिखा हुआ है इसका मतलब है मोनपा ट्राइब इसको करती है, मोनपा ट्राइब। ठीक है, आगे आएंगे, फटाफट से बताएं। अरुणाचल की ट्रिक क्या है, अरुण और आंचल कौन है इसकी, आंचल कौन है इसकी बताओ फटाफट से। पत्नी बोलो या प्रेमिका बोलो, पत्नी बोलो या प्रेमिका बोलो। अब भैया ऐसे समझो, आंचल अरुण से कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मतलब प्रेम है दोनों का, मिलना चाह रहे होंगे, तो वो उससे कहती है तुम मेरे पास आ जाओ। आंचल कहती है नहीं, कोई वॉच कर लेगा, वॉचो मतलब कोई देख लेगा। तो उसने कहा एक काम करो, तुम मुखोटा पहन के आ जाओ, मुखोटा पहन के, मास्क पहन के, मास्क डांस है ये, मास्क, मास्क पहन के आ जाओ। और उसने कहा अरे नहीं भैया, किसी ने वॉच कर लिया तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। उसने क्या बोला, अरे नहीं, मुखोटे का मतलब ही क्या है, सबके साथ छल हो जाएगा, छालो, सबको छल लो। ठीक है, फिर तुम पहचान में नहीं आओगी। तो उसने बोला क्योंकि, क्योंकि, यहाँ पे याद रख लेना। तो उस वो क्या बोल रही थी कि पास नहीं आ सकते, क्योंकि क्या हो जाएगी, क्योंकि को ऐसे रिलेट कर लो, क्योंकि युद्ध हो जाएगा भाई, युद्ध। युद्ध को देखो एक बारडो और आता, वारडो, इसको वॉर से याद किया करो, बारडो छम, बारडो धम याद कर लो, धम से वॉर हो जाएगी। ठीक है। पोपीर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोपीर, पीर से याद रख लो उस पे। तो उसने क्या दिया वहाँ, पीर पे मिलेंगे। ओके, पीर पे। लॉयन एंड पीक डांस, लॉयन, लॉयन किसको बोलते हैं, शेर को। पीक, पीक किसको बोलते हैं, चोटी को, चोटी को। तो ये जो अरुण है ना, ये लॉयन है, ये चोटी पे पहुंच गया, चोटी पे एकदम से। ठीक है, कह रहा मो न पता, मो न पता, मोनपा जनजाति इसको करती है। रिखम पाड़ा, एकदम से आंचल ने कहा भाई अब तो अखाड़ा हो जाएगा, अखाड़े से याद रख लेना। मुइया, तापू, संगफाओ, हुड़कानी, हुड़कानी हुड़कानी को ऐसे याद रख सकते हैं ना, उसने हड़कानी, क्या बोलोगे, उसने हड़का दी एकदम से आंचल, यार ये कोई बात है। भैया ब्लू कलर में जो लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट है क्या, बेटा तुम तो बहरे भी हो, मेडिकल में बाहर हो जाओगे, ये रोज बताता हूँ मैं आपको, तुमको मेडिकल में निकाल देंगे बुद्धू। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, एक बार रिकॉल करो, बोलो जरा फटाफट से, कुछ कुछ बोलें जो मैंने बताए। कुछ नहीं भी याद होंगे ना, वाइट कलर, प्रयास ऐसा नहीं है कि वाइट को छोड़ दोगे आप, नहीं, प्रयास करना उन पे भी, जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे आगे, नेक्स्ट चले जी।
क्या बोलेंगे? बिहार। बिहार, इसको याद रखना, बिहार से। बिहार को मैं हमेशा बिहार से बोलता हूँ। बिहार किसका हुआ? जाट और जटिन का। ऐसा समझो चौधरी साहब और चौधराइन का बिहार हो गया। बिहार का रूट वर्ड है ईया। बिहार का रूट वर्ड क्या है? ईया। ईया वाले सारे पकड़ो। पनवरिया, विदेशिया, मैं पूछता रहूंगा एग्जाम तक तुमसे, 20 बार पूछूंगा। ईया किसका रूट वर्ड बताया था? ईया। पनवारिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया। नरेश, है दिल्ली पुलिस का तुम्हारा पेपर या नहीं? नहीं है? क्या बोलोगे? पनवारिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया। ये किसके? ईया रूट वर्ड, ये बिहार का है। किसका है? बिहार का। झरनी पाई का सामा चकेवा फेस्टिवल याद कराया था। बिहा हुआ शाम को ऐसे। बिहरा, देखो इसे तो स्पेलिंग इसमें बिहार की लिखी हुई है, बी ही है, बस ये रे के पीछे आ कर दिया, इसको इधर कर लो। कमला। बिहा के बाद में आदमी से सब क्या कहने कर लगते हैं? उससे कहते हैं एक काम कर, कमला, लेकिन लेके आ, कमा के ला। कमला बेशक से, लेकिन कमा के ला। कमला मतलब कमा के ला। कब बोलते हैं उससे? कमला, लेकिन कमा के ला, घर तभी चलेगा। ये किससे बोलते हैं भैया? आपका बिहार से। अब मान के चलो मैं आपका एक आईक्यू लेवल चेक कर लेता हूँ सबका। मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दूंगा ऐसे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। 4 स्टेज मैंने आपको दिए। केरल, केरल। दूसरा स्टेज मैंने दे दिया आपको यूपी। तीसरा स्टेज, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर एक आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर क्या? झारखंड। क्या ऑप्शन चुन के आओगे एग्जाम में, जरा बताओ। ये तुम्हारे आईक्यू लेवल को दर्शाएगा। सबका परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तो क्या कहेंगे भैया? आप कहोगे बिहार से बना था कौन? झारखंड। तो यानी कि अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली ये झारखंड में होता होगा। तो कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? देखो कुछ तो ऑप्शन भी नहीं सुन रहे, बिहार पहले लिखने लग गए। इन्हें कोई मतलब नहीं है क्या सिखाया जा रहा है। ईया रूट वर्ड याद रखना है, जाट जटिन याद रखना है, सामा चकेवा याद रखना है। और आपका किसको याद रखेंगे? कमला। कमला इंपॉर्टेंट है। कमा के ला। ओके। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बताओ भैया। छत्तीसगढ़, कर्मा, डागला, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउतनाच, वेडामती, कपालिक, चंदनानी और सुवा। अब देखो इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, ये सही बात है क्या? महिलाएं तोते की तरह। यहाँ पर रूट वर्ड पकड़ते हैं पंडवानी। अच्छा मुझे बताओ, महाभारत का जो युद्ध था कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आप कहोगे भैया पांडव लड़े थे 18 दिन। पांडव लड़े थे 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन चला था। जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, 18 डे चला था। कौन लड़े थे? पांडव। सोच के देखो, अगर पांडवों की घरवाली लड़ती, पांडवनी लड़ती, तो लड़ाई कितनी लंबी चलती। तो पांडवनी तो भैया तलवार वलवारों से लड़ती नहीं, वो तो बाल पकड़ पकड़ के लड़ती, तो दुगनी चल जाती लड़ाई। 18 दूनी फिर चलती 36 दिन। पांडवनी कितने दिन लड़ जाती? 36 दिन लड़ जाती पांडवनी। अब यहाँ से रखो पांडवनी। तो पांडव किस पक्ष में थे भैया? पांडवों के कर्म ठीक थे या नहीं थे? पांडवों के कर्म और धर्म दोनों ठीक थे। धर्म बोलते पंथ को, तो यहाँ से याद रखना पंथी और कर्म दोनों ठीक थे। अब जब पांडव लड़े थे तो उन्होंने सबके गले काट दिए थे। डागला, भैया गले काट दिए थे उन्होंने। यहाँ पे आते हैं डागला, पाली, टपाली, कपाली, सब काट दिए। कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, कपाल काट दी। पाली टपाली, पाली होती है घुटने में, ये भी काट दी। ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है? सब उन्होंने गौर से मारे, गौर से मारिया, सब गौर से मारिया। और चंदन का तिलक लगा के लड़े थे, चंदन का। उन्होंने गौर से सब सुवा दिए। सुवा दिए का मतलब है लिटा दिए सब युद्ध में, सब मारे उन्होंने। क्या बोलेंगे? मरवाए, एक एक ने मारे 6 6। एक एक ने मारे 6 6। और फिर इस खुशी में झूम झूम के सारी रात नाचे, सारी रात नाचे घूम घूम के सारे पांडव। ठीक है, याद रखोगे इसको। और यहाँ पे याद रख लो भारथरी गाड़ी। और फिर बाद में बाहर जाके थार गाड़ी में घूमे। कैसे भी याद रख लो, आपको भैया उस समय पे थार कहाँ होगी। अरे याद करने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक यहाँ रोज आके, भाई तू मान जा मेरी बात को, रोज आके यहाँ ज्योतिष बन जाता है क्लास में, किसका क्या गोत्र है। कभी बताने लगता है जी मेरे पास में आपके 100 गोत्रों की सूची है। भाई होगी तेरे पास में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि 100 गोत्र पहले क्या थे। मेरा इंटरेस्ट इस बात में मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगा। ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 100 पीढ़ी पहले क्या थी, किसका गोत्र क्या है, किसकी जाति क्या है। मैं ना जाति को मानता,
ठीक है, इस दुनिया में किसी व्यवस्था को मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ सिर्फ एक व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ बी ए ह्यूमन। इसके अलावा दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। बाकी सारी व्यवस्थाओं में आप विश्वास रखें, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप जिस भी व्यवस्था में विश्वास रखते हो उसमें अपने विश्वास को अटल रखें, अटूट रखें, खूब तरक्की करें उसमें। लेकिन क्लास में रोज रोज एक बात को ना छेड़ें, ओके। मेरी रुचि बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो भाई फटाफट से, क्या बोला एक बार रिकॉल करो। छत्तीसगढ़, पांडव कितने दिन लड़े? पांडव लड़े भैया 18 दिन। पांडवनी लड़ती 36 दिन। पांडवनी कितने दिन लड़ती? 36। पांडवनी 36 दिन। तो पांडव किसके, पांडव क्या कर्म उनका सही था जी? कर्मा। पंथी यानी कि पंथ की लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर मैंने बोला पांडवों ने सब सुवा दिए। सुवा मतलब तोते की तरह महिला डांस करती। गौर, गौर मारिया, गौर से उन्होंने सब मारे। पाली काट दी लोगों की, घुटने वाली पाली जो होती है जहां से घुटना मुड़ता है। कपाली, कपाल काट दी, ठीक है। टपाली ऐसे याद रखो, ठीक है। भारथरी, गौड़ी झूम झूम के नाचे पूरी रात, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया भाई, सबको सुला दिया उन्होंने, सबको सुला दिया। तो ऐसे जब बार बार रिपीट करोगे तब होंगे, एक बार में नहीं। गोवा, गोवा को देखते ही क्या ध्यान आता है? गोवा को देखते ही क्या ध्यान आता है? भैया गोवा घूमने जाते हैं सब या नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो बताएंगे। सर ट्राइब भी आते हैं क्या? बच्चा जो कुछ भी आता है वो मैं सब कराऊंगा आपको एग्जाम तक। आपको बस चिंता करनी नहीं है इस बारे में कि क्या तुम्हें पढ़ना, उसको टीम गाइड करेगी आपको प्रॉपर। बस आपको ये विश्वास रखना है, टीम जो पढ़ाएगी, जो कंटेंट प्रोवाइड कराएगी, उसको हम अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर, ये प्रॉमिस तुम्हारा चाहिए। गोवा में घूमना, गोवा में देखने, क्या देखने जाते हैं सब? फू फू से गाड़ी लेके जाते हैं एकदम से, ऐसे कहते हैं अपने दोस्तों से यार गाड़ी निकाल गोवा चल रहे हैं। क्या देखने जाते हैं सब गोवा में? क्या बोलेंगे? फू, गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। टोनिया मेल पैलेस को याद करो, कहाँ जाते हैं सब? वहाँ टोनिया मेल से भी जाते हैं। मेल बोलते हैं रेलिया गाड़ी को, रेलगाड़ी को। मंडी में भी जाते हैं लोग वहाँ। गोवा में आप देखोगे इतनी भीड़ लगी रहती है, ऐसे लगता है जैसे मंडी लगी हुई हो। क्या लगी हुई हो? मंडी लगी रही है, भीड़ लगी रहती है वहां पर। खोल ढकनी, वहां पे सब खुले ढक्कन की तरह रहता है, सब खुला खुला सा रहता है वहाँ। और पूरा कुनवा पहुंच जाता है वहाँ। कोई कोई तो अपनी फैमिली को लेकर गोवा पहुंच जाता है, पापा मम्मी बाबा दादी। मतलब आप सोचो गोवा में ये माहौल है क्या? लेकिन आप देखोगे वहां जाके पूरा परिवार पहुंच जाता है। कोई कोई अच्छी बात है, मतलब नेचर देखने जा रहे हैं, लेकिन गोवा बिल्कुल नहीं। पूरा कुनवा पहुंच जाता भाई देखने, पूरा कुनवा। हर आदमी ये कहता है कि भाई घोड़े मोड़ दो गोवा की तरफ। घोड़े किधर मोड़ दो? तुगलुक तुगलुक तुगलुक, घोड़े गोवा की तरफ मोड़ दो। अन्य नाम घोड़े, घोड़े से युद्ध लड़ा जाता है तो इसी को योद्धा नृत्य भी कहते हैं। मांडो याद रख लेंगे, मंडी। जिसको नहीं पता हो आगे चल के याद रखोगे। मांडो गीत हैं गोवा के, और गोवा में मांडवी नदी बहती है। तो मांडकी को तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप, मांडो और मांडी को। कहाँ पे गोवा में कौन सी नदी बहती है? मांडवी, ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तरंग मेल, गोवा में समुद्र है या नहीं है? तो आप कहोगे वहां पर तो भैया जी तरंग दिखती हैं समुद्र की। तो क्या कह रहे हैं भाई, क्या देखने जाते हो? तो इतना चालाक है, कह रहा मैं तो समुद्र की तरंगे देखने आया था। रणमाले, दशावतार मुसोल, याद रखोगे भाई इनको। घोड़े से याद हो जाएगा, घोड़े किधर मोड़ दो। घोड़े जिनके पास है वो तो अमीर लोग होंगे भैया, जागीर वाले लोग होंगे जिनके पास जागीरें होती थी पुराने समय में। हाँ जी, क्या बोलेंगे? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लो रणमाले। घोड़े का इस्तेमाल और कहाँ पर होता है? रण में होता है। अरे रण में नहीं भाई, गोवा की तरफ मोड़ना इनको, गोवा की तरफ मोड़। रण वण में कुछ इस्तेमाल नहीं होगा इनका, ठीक है। कितने दिन में आ जाएंगे भाई? 10 दिन में आ जाएंगे गोवा से उल्टे, ठीक है। मुसोल, इसको याद कर लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। भैया आपका कोट बिलर कर रहा है। ये कोट नहीं है बेटा, ये चादर ओढ़ रखी है, ये मैंने चादर। डंडा कहाँ रखा है? वो यहीं है, अंदर रख लो इसको। अगर नाम लिख लो एक। कोट है ये? बहुत बढ़िया, चलो कोई नहीं। इतने तुम, काश तुम इतने शरारती ना होते। गुजरात, बताओ भैया। गुजरात को क्या बताया था मैंने? गुजर गया या गया गुजरा, दो ही बनते हैं इसके। गुजरात क्या है? गया गुजरा, गया गुजरा, गया गुजरा।
जो आदमी गया गुजरा हो। गए गुजरे को गाँव में क्या कहते हैं? ऐसे सुना है आपने? यार ये तो गरीब आदमी है, गया गुजरा है। गरीब आदमी है, गया गुजरा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गरबा, यानी कि गरीब आदमी। गए गुजरे को क्या बोलते हैं यार? गरीब आदमी है, गरबा। गरबा आईसीएच में शामिल था या नहीं? या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे साथी उत्तर दें कि गरबा आईसीएच की कौन से नंबर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी? कौन से नंबर की आईसीएच है ये हमारी? सबका आंसर आए, सबका आंसर आए तो क्या बोलेंगे भैया? ये 15वीं आईसीएच है। याद है भैया? गरीब आदमी से कोई भी लड़ जाता, नहीं लड़ जाता, उसको कोई भी डंडी मार देता है। गरीब आदमी गए गुजरे पर कोई भी टिप्पणी करता है। गए गुजरे पर हर कोई आदमी अपना जोर दिखाता है, जुरी थुन। सब लोग भाव खाते हैं गरीब आदमी को देख के। गरीब आदमी को सब लाश के समान समझते हैं, जैसे ये कोई डेड बॉडी हो। ऐसे ट्रीट करते हैं गरीब आदमी को जैसे ये कोई डेड बॉडी हो। देखा है ना आपने? हम सब की नियति होती है, हमेशा मैं अपने साथियों को सिखाता हूं कि हम सबके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आपकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि आप किसका कितना सम्मान कर सकते हैं। इस बात से आपका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता आप किसी का कितना अपमान कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आजकल के लड़के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, किसी रिक्शे वाले के थोड़ी सी चाट आपको थोड़ी बहुत उसकी टक्कर हो गई, गलती से उतर के उसमें चांटे लगा दिए। वहीं पर आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री का काफिला अगर आ रहा हो तो आप ऐसे खड़े हो जाते हैं सतर, अभी जनगण मन की पोजीशन में। किसी नेताजी की 4 गाड़ी आ जाएं तो आप उनके पीछे ऐसे नारे लगाते हुए घूमते हो। आपकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, फिर भी आप उसको ऐसे समझते हैं जैसे खास बुआ का लड़का हो आपका, ये खास तुम्हारी फूफी का लड़का यही है। तो हम दुनिया में किसको, ताकतवर को सम्मान देना चाहते हैं, यानी कि हमारी अपनी कोई नीति तो बची नहीं। तो हम सम्मान किसको दे रहे हैं? ताकत को। जबकि हमें सम्मान किसको देना चाहिए? हर एक व्यक्ति को जो उसको डिजर्व करता हो, जो मेहनत करता हो। गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पालता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपको सम्मान उस किसी भी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए जो सम्मान का हकदार नहीं है, चाहे वो फिर अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो फिर वो सम्मान के योग्य नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा कभी भी गरीब पे जोर मत दिखाओ। आज के बाद में बोलो कि एक मैं व्यक्ति बताता हूँ ना, एक आदमी था, जब वो अपने घर में बड़ा अच्छी उसकी जॉब थी, उसकी तनख्वाह ऐसे मिलती थी उसे, ऐसे मान के चलो 50 लाख रुपए उसकी सैलरी थी महीने की। तो जब वो अपने ऑफिस जाता तो उसके एक बॉस थे, उन बॉस के सामने बड़ी विनम्रता से पेश आता। उसके 3-4 बॉस और थे उस कंपनी में, उनके सामने भी बड़ी विनम्रता से पेश आता। जैसे ही अपने घर में जाता तो रौब झाड़ता अपनी माँ पे, अपने भाइयों पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, उनसे उल्टी सीधी बातें करता, उनको ऐसे दिखाता कि सबसे बड़ा अधिकारी यही है कंपनी में। फिर अगले दिन जाता तो फिर उनकी जी हजूरी करता। यानी कि एक सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, हाउ टू बी ए मॉन्क में मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी पुस्तक थी, कि आप जो है ना, अगर सिंगल आइडेंटिटी के साथ जिएंगे, मतलब आप अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी मत बनाओ। आप अपने जीवन में अपने खुद से, आपसे एक भरोसा करना स्वयं से कि मैं सिंगल आइडेंटिटी के साथ जीऊंगा। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा, ठीक है ना? तो मैं उनके साथ गलत व्यवहार करूंगा ना, मैं अपने घर में गलत व्यवहार करूंगा ना, मैं बाहर करूंगा। इसको बोलते हैं कि आपका साथी सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, एकमात्र चरित्र। आप दोहरे चरित्र का जीवन ना जिए। अभी आप कैसे हैं, कल आप कैसे जीते हैं, परसों किसी के सामने आप कैसे हो जाते हैं, गरीब आदमी को देख के आप कैसे हो जाते हैं, अमीर को देख के आप कैसे हो जाते हैं। आप बहुत सारे कैरेक्टर जी रहे होते हो। ये इंसान का जीवन नहीं होता। इंसान का जीवन होता है जब वो सिंगल कैरेक्टर जिए, मतलब नेचुरल रहो। आपकी बातों पे लोग तब विश्वास करेंगे जब आप कुछ फैब्रिकेशन नहीं करोगे, जालसाजी नहीं करोगे, आप नेचुरल हो जाओगे। सबको पता है इसका तो स्वभाव ये है। ओके। गए गरीब, गरीब आदमी, गए गुजरा समझते हैं गरीब को? बोलो यस और नो। कुछ बात तुम्हारे समझ में आती है जब मैं तुम्हें समझाता हूँ? हाँ या ना? हाँ या ना? आलोक यादव जी, इस प्रॉमिस है सर, मैं ऐसे ही जीऊंगा। बिल्कुल जियोगे साथी, जीना चाहिए। तो क्या बोलोगे? गया गरीब को क्या बोलते हैं? गया गुजरा। डंडी, डंडी, डंडी मार देता, कोई भी डंडा मार देता गरीब को, हाँ। लेकिन एक डंडारी कहाँ का बताया था? वो आंध्र प्रदेश का। डंडा लेके चलता अंधा आदमी, ठीक है, डंडी मार देता है गए गुजरे को। रासलीला, गरीब के साथ में कोई भी रासलीला करने लग जाता है। अब देखो राजस्थान और गुजरात में क्या है। गुजरात में पानी के लिए हार गया गरीब आदमी, गुजर गई उसकी पूरी रात। गरीब आदमी पानी के लिए हार गया। देखिए पानी की कमी कहाँ पर है? राजस्थान में भी। तो पनिहारी राजस्थान का भी है, राजस्थान में भी है ये।
राजस्थान में भी। डांग, राठवानी घेर, गरीब आदमी को कोई भी घेर लेता है, ऐसे याद रख लो। हल्ली साका, क्या बोलोगे, हल्ली साका। हुडो, गरीब आदमी के पास में हुड खरीदने के पैसे नहीं होते। हुड होता है ना जिसमें लोग ऐसे कैप भी रहती है जैकेट में ऊपर से पहन लेते हैं, हुड समझते हो ना? नहीं समझते हो तो इसीलिए समझा रहा हूँ। मेर रास, रासलीला से याद हो जाएगा। पल्ली, गरीब आदमी बेचारा पल्ली पे सोता रहता, रात उसकी किस पे गुजर जाती है, पल्ली पे। पल्ली होती है ना, यूरिया के कट्टे देखे हैं गाँव से आप अगर हैं जो बच्चे वो जानते होंगे, या शहर के बच्चों को बिछाऊं तो वो कट्टे होते हैं ना, पल्ली बिछाने वाली, बहुत सारों का जीवन उस पर गुजर जाता है, उसी को बेचारे ओढ़ लेते हैं। ठीक है, उसी को ओढ़ लेते हैं। पल्ली जग, गराबो, गरबा से याद रख लेंगे। ठीक है ना, आया मजा, आना चाहिए। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की, हरियाणा के क्या करते हैं मैंने बताया था, बताओ हरियाणा किस बात के लिए पहचान रखता है भैया, खेल कूद के लिए। तो हरियाणा के क्या करते हैं, कर देते हैं धमाल। और जब वो धमाल कर देते हैं तो उनको पूरे गांव में घुमाया जाता है या नहीं, घूमर घुमाया जाता है गांव में, हाँ जी, ये राजस्थान में भी होते हैं घूमर। ठीक है, तो क्या बोलोगे भैया, जब वो धमाल करते हैं उनको पूरे गांव में घुमाया जाता है। मंजीरा, ढोल मंजीरा बजाए जाते हैं। सांग, सांग गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। संग में पूरा गांव चलता है, संग में पूरा गांव चलता है, झूम झूम के नाचता है गांव। क्यों नाच रहा है जी गांव, तो याद रख लेना भाई, उसने खेड़ा को याद रखना, अखेड़ा। अखेड़ा यानी कि अखाड़ा याद रख लो, अखाड़े में उसने क्या कर दिया, कमाल कर दिया, यानी कि पहलवानी में उसने कमाल कर दिया, पहलवानी में। अब रिखम पाड़ा बताया था वो कहाँ का है, तो क्या बोलेंगे, वो भैया जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष कुमार, बहुत शानदार, आपकी सोच का मैं स्वागत करता हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। क्या बोलेंगे जी अखाड़े में क्या कर देते हैं, वो धमाल कर देते हैं, इसीलिए ढोल मंजीरा बनाया जाता है, घुमाते हैं उनको, संग में सब झूम झूम के नाचते हैं। फाग, डाफ, लूर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गुग्गा, खोर, जागोर, भाई जो अखाड़े में लड़ता है वो ऐसे समझो एक खोर चाहिए उसको खाने के लिए, जैसे ऐसा होती है ना जानवरों की खोर, क्योंकि भाई ऐसी थोड़ी पहलवान बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर खाना पड़ता है। जागोर, वो जागा रहता अपनी कामयाबी के लिए, अखाड़े के लिए जाग के मेहनत करता रहता है, खोर के बराबर खाता है। और गूंगा बना रहता है, इतने सफल सफल नहीं होता, इतने क्या बनता रहता है, गूंगा बन के, गूंगा बन के खोर के बराबर खाता है बहुत सारा, जागा रहता है, अखाड़े में मेहनत करता रहता है। फिर एक दिन कर देता है धमाल, धमाल कर देता है तो संग में, फिर तो तुम्हें पता है सफलता के तो सब साथी हैं, सफलता के सब साथी हैं। फिर ढोल मंजीरा बजाए जाते हैं, घुमाया जाता है, संग झूम झूम के सब भी घूमते हैं। हेड़िया क्या होता है ये सबके यहाँ, ये सब पता होना चाहिए आपको, उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, हमारे गांव में इसको बोलते हैं खोड़िया। जब बारात चली जा ना भैया मतलब कहने का मतलब है जब बारात चली जाती है हमारे यहाँ पर, गांव से बारात चली गई तो महिलाओं को पहले लेके नहीं जाते थे बारात में। ठीक है, हमारे तो नाना का कहना भी ये था कि अगर इनमें, वो ये कहते थे, मतलब ऐसे मत समझ लेना तुम कभी ज़्यादा फेमिनिस्ट हो जाओगे भैया, ऐसे वो महिलाओं पर ये कह रहे हो, लेकिन मैं मजाक की एक बात बता देता हूँ, तुम्हारी परमिशन हो तो हमारे नाना कहना ये था कि भैया अगर इनमें औरतों में दिमाग होता तो इन्हें बारात को ही नहीं ले जाया करते, अब तो चली जाती हैं बारात को, इसका मतलब है अब दिमाग आ चुका है। ठीक है, ये एक मजाक की बात है और कहीं मत जोड़ना इसको। तो क्या बोलेंगे उसको भैया, बारात में, तो जब बारात चली जाती है, बारात चली जाती है तो कहने का मतलब है, तो महिलाएं रह जाती थी, फिर महिलाएं अपनी बारात चलाती थी गांव में, उसमें एक महिला दूल्हा बनती है। जब हम छोटे से थे, जब हमने देखा तो भाई इतनी गंदी गाली देती हैं बारातियों को, जो इन्हें बारात में नहीं ले जाते तो वो उसको गाली देती हैं, फिर तो वो होता है खेरिया, खोरिया बोलते हैं, खेड़िया बोलते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे इसको, भैया हमारे यहाँ इसको टोनटिया बोलते हैं। अरे भाई यार, टुनटिया, ये नया नाम तुमने बताया है, बिल्कुल बोलते होंगे भैया, हमारे यहाँ इसको टूटा कहते हैं, हमारे यहाँ जी खोड़िया ही कहते हैं। बहुत बढ़िया, अब भी होता है हमारे यहाँ, हाँ अब भी होता है, मैं कब कह रहा हूँ पुराने ज़माने में, अब भी होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से कल पढ़ेंगे, इतना याद रख लो, 3 दिन में होगा, कल और परसों खत्म होगा। ठीक है, यहाँ तक का जो बताया एक बार साफ साफ लिख के हाथ रख के बोलने का प्रयास करना, और बोलने का प्रयास करके अच्छे से पढ़ना। ओके, तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा, मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।